चलिए भाई, वेलकम अगेन टू आवर सीरीज। हिंदी सीरीज में हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है टॉपिक संधि। ठीक है, संधि की एक टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। संधि के बारे में सिर्फ आज हम लोग स्वर संधि को समझेंगे। अगली कुछ वीडियोस में हम लोग व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि की ओर भी जाएंगे। ठीक है, पहले तो यह है कि संधि कहते हैं किसको है। तो संधि किसे कहते हैं भाई मेरे, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे समास का डिफिनेशन आपको पता था कि दो पदों के मेल से बने नए पद को समास कहते हैं, उसी तरीके से संधि क्या है कि दो वर्णों के मेल से। समास वाले टॉपिक में मैंने इस चीज को डिनोट कर दिया था। ठीक है, मैं फिर से यहाँ डाल दे रहा हूँ। क्या है कि दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो एक नया शब्द हमारा निर्माण होगा उसको हम क्या कहेंगे भाई मेरे, तो संधि कहेंगे। ठीक है, अब संधि के भेद क्या आते हैं। तो संधि के हमारे तीन भेद होते हैं। एक होते हैं हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन और तीसरा हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं भाई मेरे, तो संधि के तीन भेद होते हैं। एक होते हैं हमारे स्वर संधि, दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा होता है भाई मेरे की विसर्ग संधि। ठीक है, अब आइए, अब स्वर संधि के भी कुछ ना कुछ तो भेद जरूर होते होंगे ना। तो स्वर संधि के भेद पे अगर हम आते हैं तो स्वर संधि के भेद है हमारा क्या, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक है, स्वर संधि के भेद क्या क्या है भाई मेरे, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक है, ये हमारे स्वर संधि के भेद है। मैंने एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद पे भी हम लोग जाएंगे, लेकिन अगली वीडियोस में। अब आइए कि दीर्घ संधि होता क्या है। तो दीर्घ संधि का कोई डिफिनेशन जो है ना, कोई एक स्पेसिफिक एक डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग दीर्घ संधि और जो भी है इसके संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आदि पांचों के टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि में क्या है ना कि आपको ध्यान देने वाली चीजें क्या है। दीर्घ संधि में आप बस ये ध्यान देंगे कि शब्द अगर आ, ई और उ, जिस जिस शब्द के क्या है कि जिसमें बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी उ की मात्रा का अगर प्रयोग हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि का हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये देवालय, देवालय आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जो है सो हमारा बड़ा वाला आ का मात्रा है, या फिर आप इसको फिर लिखते भी हो तो देवालय, जहाँ पे ये वाला जो आपका बन रहा है ये बड़ा आ की मात्रा के साथ बन रहा है। तो जिस भी शब्द में अगर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी उ की मात्रा का अगर जिक्र किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो दीर्घ संधि आ जाएगा। दूसरा आते हैं हम लोग गुण संधि पे। गुण संधि में क्या है हमारा कि गुण संधि में अगर ए, ओ और ये रॉ की मात्रा है, जिसका हम लोग रेप के तौर पर यूज करते हैं किसी भी शब्द में रॉ की मात्रा का प्रयोग करने के लिए, या फिर आधा रॉ भी आप बोल सकते हो। तो अगर इसका प्रयोग हुआ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि गुण संधि के अंतर्गत इसको हम लोग रखेंगे। किसके अंतर्गत भाई मेरे, तो गुण संधि के अंतर्गत। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक शब्द है सुरेंद्र। सुरेंद्र में आप देखोगे तो क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों अगर यहाँ से हम निकालते हैं ना, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ अगर हम निकालते हैं तो और निकलेगा प्लस ये हमारे निकलेगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारे ये ए का निर्माण कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, गुण संधि फिर से भाई मेरे हम आपको बता दे रहे हैं, जिस शब्द में अगर छोटा ए, ठीक है, आई जो होता है वो नहीं, ए का प्रयोग, ओ का प्रयोग और ये रेप वाले रॉ का प्रयोग अगर होता है तो वो क्या होता है, तो हमारा गुण संधि के अंतर्गत आता है। तीसरा आते हैं भाई कि हमारा वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या है कि वृद्धि संधि में अगर आए और औ, किसका किसका, तो अय और औ का अगर प्रयोग होता है तो ये क्या होता है भाई मेरे की वृद्धि संधि कहलाता है। कौन सा संधि, तो वृद्धि संधि कहलाता है। अब वृद्धि संधि में क्या है, तो जैसे देखो एक और एक, ये दोनों जब मिलता है तो हमारा एक कैक हो जाता है, और एक कैक जो है तो यहाँ पे हम लोग की ये कई की मात्रा है। कई की मात्रा कहने का मतलब कि आई की मात्रा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है ना कि आप शब्दों को बांट बांट के समझोगे। जैसे अभी आप लोगों को दिक्कत होता होगा इस बोर्ड पे समझने में, कुछ समय के बाद स्मार्ट बोर्ड हमारे पास आ जाएगा, और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से हमारा व्यूज नहीं जा पा रहा है अच्छे से। कोई भी कारण हो, जो भी कारण हो, लेकिन कंटिन्यूअसली जो है सो हम लोग अपना मेहनत करेंगे। मेहनत करके जो पर डे सो आपके लिए वीडियोस कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। चलिए आगे देखिए, ये वृद्धि संधि का था जिसमें अ और औ की मात्रा का प्रयोग हुआ हो। यन संधि पे आइएगा तो जिस, जहां देखिए ये तीनों जो शब्द आपको दिख रहा है, अगर य, व और र, ठीक है, य, व और र के पहले अगर कोई भी आधे शब्द का अगर प्रयोग हुआ हो तो उसको हम लोग किसमें रखेंगे, तो यन में रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ क्या नहीं, ये दिव्यागमन, ये दिव्या गमन। ठीक है, यहाँ हम क्या बोलेंगे कि इसके पहले देखिए क्या है, तो एक आधा शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आधे वर्ण का, सॉरी आधे वर्ण का प्रयोग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या है कि यन संधि के अंतर्गत रखेंगे। बस दिमाग में इतना रखिएगा कि अगर य, ठीक है, य, व और र, इन तीनों के पहले अगर कोई भी आधे वर्ण का अगर जिक्र होता है, जो पूरा वर्ण ना हो, तो उसे हम किस में रखेंगे, तो यन संधि के अंतर्गत रखेंगे।
फिर आएंगे हम अयादी संधि पे। अयादी संधि पे आएंगे भाई मेरे, तो अयादी संधि में क्या है ना हमारा कि जिस शब्द में अगर अय का प्रयोग हुआ हो, आय का प्रयोग, औ का प्रयोग और आव का प्रयोग अगर हुआ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो अयादी संधि के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखो अब हमारे पास हम इसको फिर से लिख रहे हैं, जैसे क्या है कि ने जोड़ अन है, अगर ने जोड़ अन को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा नयन। न य जब देखो नयन, नयन जो आप बोलोगे तो य न य यानी कि अ और न अन यानी कि ठीक है। देखो ये वाला जो है सो आपका अय का प्रयोग जो है यहाँ पर बता दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा संधि का, स्वर संधि का पूरा जो टॉपिक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यौन और अयादी, उसका एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया गया है। इसका कोई खास एक स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है, ये भी जो है सो आपको बता दिया गया है। अगली वीडियोज में हम लोग आएंगे व्यंजन